और लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राज बब्बर और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अनुराग ढांडा, लखनऊ में ही मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रयागराज से वाराणसी की गंगा यात्रा से पहले एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि मां गंगा के बुलावे पर प्रियंका चली आई। प्रियंका कल प्रयागराज से काशी के लिए नाव से रवाना होंगी। प्रयागराज से भदोही मिर्जापुर होते हुए 20 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगी और इस दौरान प्रियंका भदोही में बुनकरों से भी मिलेंगी। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के दर्शन करेंगी और फिर 20 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो दर्शन करेंगी। आगे कल से इलाहाबाद से वाराणसी का कार्यक्रम है। जल मार्ग से प्रियंका जी इलाहाबाद से वाराणसी जाएंगी। गंगा पर काम करने वाले कई सारी संस्थाओं से, आसपास के गांव के लोगों से, किसानों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। रास्ते में जो भी जैसे भी प्रियंका जी को उचित लगे, कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर प्रियंका जी को उचित लगेगा स्वयं से जाके वहां मुलाकात करेंगी। जहां जहां उचित होगा उनसे मिलेंगी। मुझे लगता है प्रियंका जी के कार्यक्रम को कोई परमिशन, कोई सरकार अब बाधा नहीं डाल सकती। अपने मिशन को पूरा करेंगे। जो राहुल गांधी जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को उत्तर प्रदेश में पूरा करेंगे। तो प्रियंका मिशन यूपी पर निकली हुई हैं और उनके कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ और अब ये कल से जो गंगा यात्रा शुरू होगी, दरअसल प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक वो गंगा के रास्ते पहुंचने वाली हैं। और जो दावा किया गया है कि वो बीच बीच में जलमार्ग, सड़क मार्ग से भी यात्रा करेंगी और गंगा किनारे के लोगों की तकलीफों को जानने की कोशिश करेंगी। आज भी लखनऊ में बड़ी तादाद में उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। हर वर्ग और तबके के लोग उनसे मिलकर अपनी तकलीफ बयां करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। और ऐसे में प्रियंका को जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रियंका अब मिशन यूपी पर निकली है। तो यूपी के बाद खबर बिहार से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन अब टूट की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस बिहार में 11 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं और आरजेडी 8 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। चंद्रमोहन, क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव शाम 6:30 बजे पटना पहुंच रहे हैं। वो इससे पहले कांग्रेस के आला नेताओं से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का अभी तक महाभारत जारी है और साफ तौर पर अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साफ तौर पर यह कहा है कि सहयोगियों को सीट बंटवारे को लेकर अहंकार छोड़ना चाहिए। इसको किस तरह से देखा जाए? पूरी बात की जानकारी हमको नहीं है। दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में क्या तय हुआ उसके फर्स्ट हैंड जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी, फिर वहाँ जो मीटिंग के बाद जो है, बैठक के बाद जो है सब लोग एक साथ खड़ा होकर के टेलीविज़न के जरिए लोगों ने बताया। तेजस्वी भी थे, कांग्रेस पार्टी के गोहिल जी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। ये हम लोगों ने ज्यूम किया, माना कि साहब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन तेजस्वी जी के इंस्टीट्यूट से लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि इस मामले में सबसे प्रमुख जवाबदेही किसी की है तो वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है। उसके ऊपर जो है ज़्यादा जवाबदेही है कि जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट जो है बने। यहाँ हमारा अपर हैंड रहना चाहिए। अपर हैंड मतलब कोई हम अहंकार की बात हम नहीं कर रहे हैं। अपर हैंड हम इस मामले में कह रहे हैं कि जो हमारा जनाधार है, एक सीमा से नीचे हम लड़ेंगे तो उस जनाधार का मनोबल जो है कमज़ोर होता है, टूटता है। उसके बाद मान लीजिए कि हमारे कंधे पर सबको सवारी करनी है, तो हमारा कंधा अगर मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे सबका जो है वो जो है उठा पाएंगे। लगातार सड़क से सदन तक कांग्रेस के विचारधारा के साथ एक सिपाही की तरह हम खड़े रहे। क्या कारण है कि गठबंधन में लगातार एक विरोध दर्ज किया जा रहा है? ये अहंकार नहीं है। एक तरफ 40 की 40 सीट जीतने की कवायद है। आखिर पप्पू यादव
से पर्सनल दुख हो सकता है किसी को, लेकिन आज पर्सनल इशू नहीं है पप्पू यादव का। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनका कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, लेकिन ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अभी तक विरोध पर विरोध ही चल रहा है महागठबंधन के बीच। सवाल बीच के ही लोग खड़े कर रहे हैं और अभी तक नहीं सुलझा है। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में अभी सीटों का पेच तो साफ तौर पर नहीं सुलझ पाया है, लेकिन पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी भी जगह वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर उनके नाम का विरोध कर दिया है, जिसके वजह से उनका कांग्रेस में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वो चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे या फिर वो अपने बदौलत चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कई ऐसे सीट है जिस पर सीधे तौर पर वीटो लगा दिया है कि कौन आदमी चुनाव लड़ेगा और कौन आदमी चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ेगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पेच है, लेकिन जो अभी बातें सामने आई है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि महागठबंधन में महाभारत अभी जारी है और सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6:30 बजे यहाँ पर तेजस्वी यादव पटना पहुँच रहे हैं और कई बार वो कांग्रेस के वरीय नेताओं से मिलने की बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने 11 सीटों पर दावा किया है कि 11 सीट से कम पर वो तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट से कम पर तैयार नहीं है, जीतन राम मांझी ने 5 सीटों का दावा ठोक दिया और साथ ही महागठबंधन में लोग लेफ्ट को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे में आरजेडी को कम सीट ना मिल जाए, इसको लेकर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और कल जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि उनके निशाने पर कांग्रेस के जो नेता हैं, खास तौर पर राहुल गांधी की बात करें तो वही है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता और नाराज हो गए हैं और अब तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, पिछले 5 दिनों से यह कहा जा रहा था कि आज यानी 17 तारीख को महागठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें यह तय हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन यह आगे भी अभी डेट तय नहीं हो पाया है कि अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि महागठबंधन में महाभारत सीटों को लेकर अभी भी जारी है, लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। तो लगातार इस महाभारत के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कि अगर बीजेपी ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद को दिया तो कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे सकता है। चंद्रमोहन, अगर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में होंगे तो बड़ी बात यह भी कि आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है, इसलिए अभी उनके भी वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह भी तय नहीं हो पाया है। तो इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के सामने भी एक संकट है कि आखिर वो किस पार्टी से जो पटना साहिब चुनाव क्षेत्र है वहां से जाएंगे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से कि जल्दी यह पेच सुलझ जाएगा, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है महागठबंधन में, उससे यह नहीं लग रहा है कि यह पेच अभी सुलझने वाला है। हालांकि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया है और यह साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है कि रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के आमने सामने एक दूसरे के भिड़ेंगे। जो कल तक एक साथ बैठते थे अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो अब लड़ाई जो है पटना साहिब में खास तौर पर वो रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच होगा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा खुद नहीं तय कर पाए हैं और ना ही महागठबंधन में पेच सुलझ पाया है कि कौन सीट किसके खाते में जा रहा है। अगर हम परंपरागत सीट की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से पटना साहिब से चुनाव लड़ते आई है। ऐसे में क्या वह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा? अगर कांग्रेस के खाते में जाएगा तो शत्रुघ्न सिन्हा वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरजेडी भी पटना सिटी सीट को लेकर अड़ी हुई है कि वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। ऐसे में किसके खाते में यह जाता है सीट, उसके बाद तय होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा किसके सिंबल पर पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी महागठबंधन में ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, इसलिए कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी अभी पेच है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसके सिंबल से अपने चुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक ऐसा नाम है ना जिसको किसी बैनर के वो मोहताज नहीं है। उस शख्स ने पहचान जो है ना, बिहारी पना जिसको कहते हैं, उसको एक पहचान दी। तो वो व्यक्ति कहीं से भी लड़ेंगे, किसी भी बैनर से, किसी भी सिंबल से,
वो व्यक्ति चुनाव जीतेंगे। कहीं तुलना नहीं है उनमें और रविशंकर जी में। मैं समझ रहा हूं कि बीजेपी की ओर से तो ये बहुत ही पुअर चॉइस है। सतवंत सिन्हा जी अगर महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी उनके सामने आएगा तो वो टिक पाएगा। सतवंत सिन्हा जी का अपना व्यक्तिगत काफ़ी प्रभाव है पटना में और बिहार में, तो वो अगर खड़े होंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। तो महागठबंधन की तरफ से वो खड़े हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि महागठबंधन उनको उम्मीदवार बना सकता है।